28 मार्च 2019 गुरुवार की आज की बड़ी खबरें जो कि मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से निकल कर आ रही है। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 28 मार्च 2019 की आज की बड़ी खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें निकल कर रही हैं आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाते हैं आज शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है नाराज भाजपा सांसद का गंभीर आरोप करोड़ों में हो रही है टिकट का खेल। दोस्तों आपको उमरिया से खबर है। मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद ज्ञान सिंह टिकट कटने से बागी हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने से कारण उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब उन्हें पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बुधवार को ज्ञान सिंह ने मीडिया से चर्चा कर टिकट की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पैसे के बल पर पार्टी में टिकट बंटे जा रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हिमाद्री को भी पैसे के बल पर ही टिकट दिया गया है। उसके इस बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी के ज्ञान सिंह का टिकट इस बार काट दिया गया है। वे शहडोल लोकसभा से 2016 में उपचुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने थे। उनकी निष्क्रियता के कारण आदिवासी समुदाय में उनके खिलाफ आक्रोश बताया जा रहा है जिसे देखते हुए पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा नहीं जताया है और चुनावी समय में ही कांग्रेस से आई हिमाद्री को टिकट दी है। इससे ज्ञान सिंह ने नाराज होकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि शहडोल लोकसभा सीट से सौदा पैसे के दम पर हुआ है। उन्होंने पूर्व मंत्री संजय पाठक व संभागीय संगठन मंत्री श्री जितेंद्र लटोरिया पर टिकट खरीद फरोख्त को लेकर निशाने पर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह नेता दावेदारों से पैसा के दम पर टिकट दिलवा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों का खेल है, मैं तो जो तनख्वाह पाता हूँ वो जनता को बांट देता हूँ। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट जो कि निकल के आ रही है। कमलनाथ बोले छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी अब नकुल की है, काम ना करें तो कपड़े फाड़ देना। दोस्तों ये कहना है कमलनाथ सरकार का। छिंदवाड़ा से खबर है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर उनके बेटे नकुल नाथ का लड़ना बिल्कुल तय माना गया है। सीएम कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा दौरे पर जनता के बीच बेटे नकुल नाथ को अपनी परंपरागत सीट से लॉन्च कर दिया है। इस दौरान नाथ ने मजाकिया लहजे में बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी अब नकुल नाथ को सौंप रहा हूं और अगर वह काम नहीं करे तो उसके कपड़े फाड़ देना। दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में संबोधित किया है। इस दौरान इस एक कार्यक्रम में बुधवार को कमलनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझ पर प्रदेश की जिम्मेदारी है, छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी नकुल नाथ को दे रहा हूँ, इनको पकड़ कर रखिएगा, काम ना करे तो उनके कपड़े फाड़िएगा। उन्होंने लोगों से कहा है कि वर्ष 2019 में से हम नई दिशा में बढ़ेंगे, जहां विकास कार्यों की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। अभी लोग बाहर से आते हैं और छिंदवाड़ा के विकास कार्य को देखते हैं। हमारी इच्छा है कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लोग भी यहाँ आए और देखें कि इस क्षेत्र के आदिवासियों का कितना विकास हुआ है और ये इतिहास हमें बनाना है। आइए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती। दोस्तों जबलपुर से खबर है। मुख्य सूचना आयुक्त व दो सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर मामले में कहा गया है कि उक्त नियुक्तियां प्रक्रियाओं में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मंदसौर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीमती रूपाली दुबे की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 14 फरवरी को पारित आदेश में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में सर्च कमेटी नियुक्त की जाए। सर्च कमेटी प्राप्त आवेदनों की मेरिट के आधार पर स्क्रूटनी कर शॉर्ट लिस्ट तैयार करेगी। इस समूची प्रक्रिया की जानकारी सरकार वेबसाइट में अनिवार्यता थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की 3 सदस्यीय टीम के 20 फरवरी 2019 को मुख्य सूचना आयुक्त तथा 2 सूचना आयुक्तों के नाम पर मुहर लगते हुए उनके नामों की सिफारिश
सिफारिश राज्यपाल ने पास भेजी थी। याचिका में कहा गया था कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है उनके वचन के आधार पर को भी सार्वजनिक करना था। सरकार के इस दिशा निर्देश का पालन भी किया गया है। इसका इतना ही नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और न ही पारदर्शिता बरती गई है। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियारों के साथ दहशत फैलाने वाले 2 गिरफ्तार। दोस्तों, आपको सिंगरौली इस खबर है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी चुनाव के लिए लघु आचार संहिता में चौकसी बढ़ाते हुए जगह जगह अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप गोरबी पुलिस ने क्षेत्र में अवैध हथियारों के दम पर लोगों के बीच दहशत फैलाने वाले 2 व्यक्तियों को दर दबोचा है। जानकारी अनुसार गोरबी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि गोरबी शराब दुकान के समीप अपराधी द्वारा कट्टे के दम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। इस मामले की जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप संडे एवं मोरबा अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर कृपाशंकर द्विवेदी ने दिशा निर्देश तथा मोरबा नगर निरीक्षक अनूप ठाकुर के मार्गदर्शन में चौकसी प्रभावित उदय चंद्र करिहार द्वारा टीम गठित कर शराब दुकानों के समीप घेराबंदी कर आरोपी ब्रजेंद्र साहू पिता इंद्रमन साहू उम्र 21 वर्ष निवासी नोडिया को धर दबोचा और आरोपी ब्रजेंद्र साहू के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण 0/19 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट कायम किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में लोहे का बांका चमकाते उमेश कुमार साहू गजरूप पिता राम शुभग साहू निवासी नोटिया को धारदार बांका के साथ पकड़ा है। आरोपी को धारा 25B आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन मामले के विषय में जानकारी देते हुए गोरबी चौकी प्रभारी ने बताया है कि दोनों आरोपी शातिर बदमाश हैं। इसके विरुद्ध थाना मोरबा में मारपीट व चोरी का चार्ज मामले पंजीबद्ध हैं। उक्त आरोपी होली के दिन मारपीट कर फरार थे, जिनके खिलाफ मारपीट का मामला कायम किया गया है। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं 5वीं और बड़ी अंतिम खबर के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है। एमपी के 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बसपा, 3 पर नाम तय। दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा सपा बसपा भी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके तहत कांग्रेस 26 और सपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी तक गुना, मुरैना और सतना सीट से अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, जबकि शेष सीटों पर अगले कुछ दिनों में नाम तय होंगे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष डीपी चौधरी ने बताया है कि बसपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी तक गुना से लोकेंद्र राजपूत, मुरैना से राम लखन सिंह को प्रत्याशी तय किया गया है। शेष सीटों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रत्याशी का चयन कर रही हैं। अगले कुछ दिनों में नाम घोषित होंगे। चौधरी ने कहा है कि बसपा से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुरैना में इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाएगा। चुनाव के दौरान बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बसपा राजनीतिक दल के साथ साथ एक आंदोलन है। किसी के आने या जाने से बसपा आंदोलन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी अपडेट खबरों के विषय में आपको अवगत कराया, जो कि आज थी दिनांक 28 मार्च 2019 गुरुवार की 5 बड़ी खबर, जिसमें हमने आपको बताया नाराज भाजपा सांसद गंभीर रूप से गंभीर आरोप करोड़ों में हो रही है टिकट का खेल। दूसरी खबर थी हमने आपको जो बताई, उससे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी कमलनाथ ने सौंप दी है। उसी के साथ हमने बताया आपको जो तीसरी बड़ी अपडेट, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त सहित चुनाव सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती। चौथी बड़ी अपडेट खबर आप आपने देखी, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियारों के साथ दहशत फैलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ हमने 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में बात किया। एमपी की 26 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी बसपा, 3 का नाम तय हो चुका है और 3 और जो 25 सीटें उन पर वे जल्द ही प्रत्याशियों का चयन करेगी बसपा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।